पर्सन तो हुई, लेकिन इस वक्त मैं पूरी दुनिया में पाकिस्तानी ड्रामा देखने वाले व्यूअरशिप जो भी है उनकी नुमाइंदगी भी कर रही हूँ। आप लोगों में से कौन कौन पाकिस्तान के ड्रामास की फैन है? कोई फैनशिप है हमारे पास? कौन कौन है? राइट, सब कौन कौन देख रहा है? देख रहा है। आपको कैसे लग रहा है सर फैसल कुरैशी? अच्छे लग रहे हैं? मैं अच्छा लग रहा हूँ। आप अच्छे लग रहे हैं? आप बहुत अच्छे हैं और आप अच्छे लगते हैं, लेकिन नहीं, ये मामला गलत different है। जवाब है। मैं अच्छा नहीं लगना चाहिए हूँ उसमें। चलिए केस नंबर 9 से हम बात का आगाज करते हैं। फैसल कुरैशी, बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे आपको अपने सामने देखे, क्योंकि मैं आपके ड्रामे बड़े शौक से देख रही हूँ। आप मुझे केस नंबर 9 के हवाले से बताइएगा। आप उसमें एक एक्टर का एक बहुत ही अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं और आप बहुत ही बेहतरीन किरदार कर रहे हैं। अगर आप एज अ व्यूअर अपना ही ड्रामा सामने देख रहे हो तो उस वक्त आपकी क्या फीलिंग होगी? आप कैसे आप बताएंगे कि आपको वो ड्रामा कैसा लग रहा है एज अ व्यूअर? हाँ, इत्तेफाक ये हुआ है कि केस नंबर 9 के मैंने अभी तक कुछ 6 एपिसोड देखे हैं, क्योंकि मेरी ट्रैवलिंग बहुत चल रही है। तो वो 6 एपिसोड में मैं अपने आप को गालियां दे रहा होता हूँ देखते हुए। ये क्या कर रहा है यार, ये क्या कर रहा है, किस किस्म का आदमी है। कह सकते थे। हाँ, उसी लेकिन मैंने फैसल कुरैशी को पहले ही सवाल बता दिया। नहीं, लेकिन वो हकीकत है कि वो जिस तरह का कैरेक्टर है, और जब मुझे ऑफर भी हुआ तो शाहज़ेब एक्चुअली ही इज़ लाइक माय लिटिल ब्रदर। तो शाहज़ेब खानज़ादा, सो उसने और वजाहत हुसैन ने अच्छा खई करने के बाद मैंने कोई 7-8 महीने काम नहीं किया, बिकॉज़ कोई स्क्रिप्ट समझ में नहीं आ रहा था। तो जो हमारा 7th स्काई है वो भी मुझे ताने देना शुरू हो गए थे कि क्या मतलब अब तुम काम ही नहीं करोगे। मैंने कहा नहीं, मसला ये नहीं है, मसला ये है कि मैं कोई अच्छा स्क्रिप्ट करना चाह रहा हूँ, ज़रा डिफरेंट हो। खई के बाद ऑब्वियसली मुझे कुछ बड़ी चीज़ करनी थी। तो एनीवे फिर जब ये स्क्रिप्ट आया मैंने पढ़ा, तो कैरेक्टर बहुत नेगेटिव था, पर मैंने कहा स्क्रिप्ट बहुत अच्छा है, कॉज बहुत अच्छी है। सो मैंने कहा अगर मैं नहीं करूँगा तो फिर शायद कोई भी नहीं करेगा। तो मैंने कहा मैं ज़रूर करूँगा ये। और वो स्क्रिप्ट हमने फिर जितनी मेहनत से किया है, अल्हम्दुलिल्लाह उसको फिर सपोर्ट भी उतनी अच्छी मिली है। और वो एक पूरा कॉज है पाकिस्तान में रहने वाली, ख़ास तौर से जो वर्किंग वुमेन हैं या गर्ल्स हैं, उनकी अवेयरनेस के लिए वो बहुत ज़रूरी था। सो हमने कहा कि वहाँ पे इस चीज़ की बहुत ज़रूरत है। तो अल्लाह का शुक्र है कि वो लोगों ने देखा भी, वरना नॉर्मली लोग ज़रा सा प्ले डार्क हो तो लोग उससे बैक ऑफ हो जाते हैं कि नहीं, वी कांट वॉच इट, और हम ये देख नहीं सकते हैं। और पूरे पाकिस्तान के जितने क्रिटिक्स हैं, दुनिया भर के जितने क्रिटिक्स हैं, जहाँ हमारी ज़बान समझी जाती है, वहाँ से हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया है। वी आर वेरी ग्लैड कि हमारा प्रोजेक्ट बहुत अच्छा गया। और जो मैसेज आप पहुंचाना चाह रहे हैं अवाम तक वो पहुंच रहा है पहुँच रहा डेफिनेटली, है जी, बहुत ही बिल्कुल सक्सेसफुल। बिल्कुल। अच्छा, यहाँ वो केस नंबर 9 से हमने क्या, मेरी जो मतलब व्हेन आई फॉल इन लव विद करेक्टर आरफीन, अगर मेरी ज़ात ज़रा बेनिशा मेरा अहमद का अगर आप लोगों को याद हो, तो वो एक ऐसा करेक्टर था जो कि आप मैं समझती हूँ कि बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही खूबसूरत, जिसके अंदर आपने शुरू से लेके और आखिरी एपिसोड तक आपने अपने व्यूअरशिप को घेर के रखा। और वो एक ऐसा ड्रामा था बहुत टाइम के बाद कि जब कहा जाता था कि पीटीवी या ऐसे ड्रामाज होते थे कि जब सन्नाटे हो जाते थे, लोग देखने के लिए घरों को जाते थे, बिल्कुल वो जो ड्रामा था मेरी ज़ात ज़रा बेनिशा, वो बिल्कुल एक ऐसा ही ड्रामा था। आप उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, मैं कई दफ़ा ना अपने आप को कुछ चीज़ों में बड़ा खुशकिस्मत समझता हूँ। परवरदिगार का बड़ा करम है, बिकॉज़ आप जब कुछ ऐसी तलाश में होते हैं ना कि आपको चाहिए होता है कुछ ऐसा कि आप सबसे अलग काम कर रहे हों और मुख्तलिफ़ काम चाह रहे हों, तो ये कोशिश मेरी बहुत अरसे से लगी हुई थी और लगी हुई है अभी भी। अभी भी मुझे कोई 8 महीने हो गए हैं केस नंबर 9 के बाद शूट ख़त्म किए हुए, मैंने कोई काम नहीं किया है। आई एम रीडिंग स्क्रिप्ट्स, आई एम रिटर्निंग देम। सो एक स्क्रिप्ट जाके मुझे अब समझ आया है जिसकी शूट पे मैं दिसंबर में जाऊंगा। सो उसी की तैयारी चल रही है, जिसकी वजह से मैंने वज़न कम किया है। लोग परेशान हो जाते हैं मुझे देख के कि आप हाँ ना, वो कह रही देखें बीमार है, मैं समझ रही थी। नहीं, बिल्कुल बीमार नहीं हूँ।
मैंने बहुत एक्सरसाइज की है और मैंने बहुत डाइट कंट्रोल की, क्योंकि वो थोड़ा एक्शन सीरियल है जो कि डिफरेंट होगा पिछले ड्रामों से। और इंशाल्लाह जैसे पहले आप लोगों को सरप्राइज़ किया तो वैसे भी करूँगा। तो मेरी ज़ात ज़र्रा बेनिशान भी एक ऐसा स्क्रिप्ट था जो हमारे पास आया, और पढ़ने के बाद वी वर वेरी श्योर कि हम बड़ा खुश नसीब समझ रहे थे, बिकॉज़ वो किताब भी बहुत अच्छी रही थी उमैरा की। और जब वो स्क्रिप्ट हमें मिल गया तो आप यकीन करें, मुझे याद है ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि हम ARY अवार्ड्स के लिए गए थे दुबई। तो मुझे याद है कि हमारी जो कोरियोग्राफर थी वो हिंदुस्तान से आई थी, शबीना नाम था उनका। उन्होंने मुझे बताया कि जब कि ये अपना मेरी ज़ात चलता है वहाँ पे, तो हमारा जो मुसलमानों का इलाका है हिंदुस्तान में वो पूरा बंद होता है और लोग सिर्फ घर पे बैठ के मेरी ज़ात देख रहे होते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। अल्लाह ने जब इज़्ज़त देनी हो, मकसद आपका अच्छा हो, तो फिर ऑटोमेटिकली मेरे ख्याल से हो जाता है, उसमें हम लोगों का कोई कमाल नहीं होता। कई दफ़ा हमने बड़े अच्छे अच्छे काम अपनी तरफ से ये सोच के किए होते हैं कि नहीं यार ये बहुत ज़बरदस्त हमने कोई काम कर दिया है, लेकिन उसका पता भी नहीं चलता कब चला और कब ख़त्म हुआ। लेकिन जब इज़्ज़त मिलनी होती है ऊपर वाले की तरफ से तो वो मिल जाती है, वो लोगों के दिलों में भी प्यार आ जाता है, लोगों की आँखों में भी उसके लिए जो है वो पसंदीदगी आ जाती है, कोई हल्की-फुल्की कोताही होती है, वो भी उनको नज़र नहीं आती। तो अल्लाह का शुक्र है कि कोई ना कोई सिलसिला जो है वो चल रहा है। अच्छा, 200 से ज़्यादा प्रोजेक्ट हैं जो कि फैसल कुरैशी कर चुके हैं और हर एक में वेरिएशन है, हर प्रोजेक्ट दूसरे से मुख्तलिफ है। तो मेरा जो ये सवाल है कि बशर मोमिन मैंने देखा, एक इतना गुस्सीला आशिक, वो किधर से फाउंड किया अपने अंदर आपने? इतना गुस्सा? कैरेक्टर होता है ऑब्वियसली। जब कैरेक्टर आप करते हैं, देयर आर दुनिया में इतनी बड़ी आबादी है, हर तरह का इंसान है, हर इंसान एक दूसरे से मुख्तलिफ है, तो ऑटोमेटिकली हर इंसान एक पूरा कैरेक्टर होता है। सो एज एन एक्टर दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि आपकी ऑब्जर्वेशन, आप एक्टर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो उसकी ऑब्जर्वेशन है और उसकी एग्जीक्यूशन है, कि वो कितना अच्छा ऑब्ज़र्व करता है सामने वाले को, कितना अच्छा ऑब्ज़र्व करता है सामने वाले को, और फिर उसकी एग्ज़ीक्यूशन कैसे करता है। तो दीज़ थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ फॉर एन एक्टर। तो ऑटोमेटिकली फिर कुछ अच्छा इत्तेफाक भी ये होता है कई दफ़ा कि हम जो कर रहे होते हैं तो उस तरह की चीज़ें ना सामने आनी शुरू हो जाती हैं। तो मुझे याद है कि बशर जब मैंने करना था तो इत्तेफाक ऐसा हुआ कि एक साहब से मेरी मुलाकात हो गई ऐसी रैंडमली कहीं पे, और वो बिल्कुल ऐसे ही थे। तो मैंने कहा मुझे तो मिल गया बंदा भाई, मैंने कहा मुझे तो बशर मिल गया। तो उसको ज़रा सा ट्यून करके फाइन करके फिर मैंने जो है उस कैरेक्टर को फिर प्ले किया। तो ये इस तरह से चलता रहता है सिलसिला। लेकिन बहरूपिया में तो आपने कमाल ही ढा दिया। बहरूपिया अगर आप में से किसी ने देखा हो, उसमें आपने बहुत सारे रोल एक ही साथ एक ही ड्रामे में आपने हाँ, प्ले किए। वो रोल आपके लिए कितना मुश्किल था और उसको करके आपको क्या फ़ील हुआ वन ऑफ मतलब? माय मेरी ज़िंदगी का सबसे मैं कहता हूँ मुश्किल तरीन सीरियल है बहरूपिया, बिकॉज मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर एंड आई वाज प्लेइंग 9 कैरेक्टर्स इन वन सीरियल। और वो 9 कैरेक्टर्स का इशू भी ये था कि उनको पिछले मेरे किए हुए कैरेक्टर्स से मैंने मैच नहीं करना था, और फिर ऐसे भी करना था कि आइंदा आने वाले कैरेक्टर्स के साथ मैं उनको मैच ना करूं। सो बल्कि जावेद शेख साहब को जब मैंने बताया कि मैं इस तरह की एक चीज़ करने जा रहा हूँ तो उन्होंने कहा भाई 9 सीरियल के पैसे लो तुम। हाँ मतलब तुम एक सीरियल में 9 कैरेक्टर कर रहे हो तो तुम 9 से, मैंने कहा वो एक के हमारे यहाँ बड़ी मुश्किल से मिलते हैं भाईजान, हम 9 सीरियल की बातें कर रहे हैं। सो एनीवे दैट वाज आई आई टुक इट एज चैलेंज, मैंने उसको चैलेंज के तौर पे किया। लेकिन हाँ, शूट में कई दफ़ा जब वो 9 के 9 कैरेक्टर एक साथ आमने सामने होते थे और मैं ही सारे वो 9 कैरेक्टर कर रहा होता, तो शूट पे 2-3 कैरेक्टर्स, बिकॉज उस तरह की एक फिल्म भी बनी थी जिसमें ही प्लेड मोर देन 14 कैरेक्टर्स, स्प्लिट थी, जिसमें इस तरह की मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर के ऊपर उन्होंने इतनी डिटेल में काम किया था। तो अदरवाइज़ दिखाया है कि 2 कैरेक्टर होते हैं मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर में, लेकिन हमने 9 किए, उन्होंने 14 किए थे। पर भाई वो दिन में 1 मिनट शूट करते हैं, हम दिन में 20 मिनट शूट करते हैं।
सो ये बहुत बड़ा चैलेंज था मेरे लिए। पर वो दिन में होता ये था कि जब मैं 2-3 कैरेक्टर्स कर लेता था तो मैं 5-6 मिनट के लिए मेरा दिमाग जो है उसमें से बाकायदा मुझे आवाज़ें आ रही होती थी शां शां की, और मैं ऐसे बैठा होता था और सारा सेट खामोश होता था कि कोई कुछ ना बोले, बिकॉज़ बहुत मुश्किल था मेरे लिए। बट हो गया। मतलब मैं कोई बहुत मैं आई एम नॉट वन ऑफ दोज एक्टर्स जो बहुत ज़्यादा जोर लगाते हैं। आई ट्रूली बिलीव इन अल्लाह। मैं ये सच बात बता रहा हूँ। मैं जो भी काम करता हूँ मैं उसकी ज़ात पे छोड़ देता हूँ कि मुझसे करवा लें आप जो भी काम है, बिकॉज क्रिएटिव काम है। तो क्रिएटिव काम में जितनी इन्वॉल्व हम कितना भी जोर लगा लें, हमारा दिमाग उस हद तक नहीं जा सकता। लेकिन कभी कभी कोई एक ऐसी चीज़ क्लिक होती है दिमाग के अंदर, दिल से वो चीज़ आती है कि आप कहते हैं कि अच्छा ये करना है, तो वो फिर होता चला जाता है और उसमें चीज़ें जो हैं वो खुद ब खुद बनती चली जाती हैं। फिर हम उन चीज़ों को लॉक करते चले जाते हैं। तो बस ये हो गया बहरूपिया। लेकिन मेरी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल ड्रामा है ये, मैं बड़े लोगों को कहता हूँ। मतलब मेरा दिमाग जो है ना वो, मतलब मैं कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मैं शूट से घर आया हूँ और मैं मतलब मैं चुप करके खामोशी से मैं जाके पहले मैंने आधा घंटा एक अलग कमरे में गुजारा और उसके बाद मैं सो गया हूँ। ऐसा कभी नहीं हुआ। लेकिन बहरूपिया की शूट पे मैं 3 साढ़े 3 महीने आई रिमेंबर मैं बिल्कुल ऑफ था। मेरी बीवी बस यही पूछती रहती थी हुआ क्या है, हुआ क्या है, कोई नाराज़गी है, कोई मसला चल रहा है। मैंने कहा यार बहरूपिया चल रहा है। मैंने कहा और कुछ नहीं चल रहा है, मेरे दिमाग ही नहीं चल रहा है, मैं क्या बताऊं तुम्हें। तो उसने भी मेरे साथ थोड़ा सफ़र किया। बट आई एम रियली थैंकफुल टू हर कि उसने अंडरस्टैंड किया कि ये कितना पागलों वाला काम है, तो बेचारा वाकई हिल जाता होगा। काफ़ी हिल गया था मैं, फिर मैंने बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभाला है। दैट्स वेरी नाइस। और वाकई वो कैरेक्टर ऐसा है कि अगर आप लोगों को चांस लगा अभी तक आपने वो ड्रामा नहीं देखा तो एक बार ज़रूर वो ड्रामा देखिएगा, और उसमें आपको पता चलेगा कि एक्टिंग इज़ नॉट ओनली द प्रोफेशन, ये अंदर का एक ऐसा खुदादाद सलाहियत है अल्लाह की तरफ से कि हर कोई वो काम नहीं कर सकता। इसी के साथ ही मेरे पास सवाल तो बहुत सारे हैं, लेकिन मुझे ऑफ कोर्स ऑडियंस के पास भी जाना है। मैं आपसे बिग राउंड ऑफ अप्लॉज करवाना चाहूँगी अफशान कुरैशी के लिए, जो कि पाकिस्तानी फिल्म और ड्रामा इंडस्ट्री की बहुत बड़ी लेजेंड हैं। उन्हीं के साहबजादे हैं फैसल कुरैशी, जिसकी वजह से इतने बड़े बड़े रोल वो आराम से कर लेते हैं, क्योंकि ये एक नेचुरली अल्लाह की तरफ से उनको ये सलाहियत अपने ये अपने आप बिल्कुल खानदान की सही तरफ कह से। रही हैं, बट आई एम नॉट अ नेपोकेट। नो यू नॉट नेपो, इसीलिए मैंने आपका ड्रामा पहले बहरोबिया आपसे ही कहलवाया है कि वो कितना मुश्किल था और उसमें आपको कितनी एफर्ट करके और इतना बेस्ट रोल अपनी लाइफ का आपने मैं प्ले आपको बल्कि एक मज़े की बात बताता हूँ। व्हेन आई जॉइंड द इंडस्ट्री, आई रिमेंबर आई वाज इन फर्स्ट ईयर जब मैंने पहली फिल्म की थी। तो मेरी अम्मी ने ना बकायदा घर में शोर डाल दिया था कि तुम नहीं करोगे, और उन्होंने बकायदा लोगों को फ़ोन कर करके बोला है कि नहीं करवाना है इसको काम। और मैंने ज़बरदस्ती फिर लड़ झगड़ के मैंने कहा मैं और कुछ कर ही नहीं सकता हूँ। मतलब आई डोंट वांट टू बी समथिंग एल्स, आई वांटेड टू, हमेशा से मैं यही करना चाहता था, और मुझे अगर अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो लेट मी डू इट। मैं बाद में भी मैंने यही करना है, अभी नहीं तो तुम्हारी तालीम का क्या होगा। मैंने कहा मैं कर लूँगा कुछ भी करके। लेकिन वो शी वॉज नॉट हैप्पी। आई रिमेंबर कोई उनको 4-5 साल लगे मुझे साबित करने में कि मैंने यही करना है। वो लगता है उनको कि बच्चे को एक शौक चढ़ा हुआ है कि बच्चा जो है वो शायद अभी जज्बात में आके ये बातें कर रहा है। लेकिन ऑब्वियसली मुझे 4-5 साल लगे उनको ये अंडरस्टैंड करवाने में कि मैं सिर्फ यही करना चाहता हूँ, मुझे और कुछ नहीं करना है। दैट्स वेरी वेल, और हाँ। बहुत अच्छा किया कि आपने इसको एज अ प्रोफेशन चूज़ किया। नहीं तो हम जो व्यूअर्स हैं यकीनन एक बहुत बड़ी शख्सियत से उसका काम देखने से महरूम रह जाते हैं। इस वक्त मेरे पास मौजूद हैं न्यूयॉर्क की एक ऐसी शख्सियत से जो कि हर वक्त हमें स्टेज पे नज़र आते हैं, वो भी बड़े शौक से ड्रामास देखते हैं, उनके पास भी बड़े सारे सवाल होते हैं, इसलिए सारे सवाल आज मुझे ही नहीं करने हैं, ये आप लोगों का भी काम है। आप लोग भी तो अच्छे व्यूअर्स हैं ना, है ना व्यूअर्स? ओके, तो मेरे पास इस वक्त हैं अतीक कादरी, जिनको मैं स्टेज पे बुलाना चाहूँगी। मैं चाहूँगी कि उनकी बहुत सारी तालियां फैसल कुरैशी के बहुत बड़े फैन अतीक कादरी के लिए। खाना खिला नहीं रहे, तालियां बजवाए जा रहे हैं। हाँ जी। जी मैं तो मेरा खा क्वेश्चन चुका हूँ। थैंक यू ये
मेरा क्वेश्चन नहीं है, ये हमारी इंडिया से बहन आई हैं चेतना। आप हिंदुस्तान से आई हैं? हाँ, उनका चेतना क्वेश्चन जी, है। जी जी। हाँ, मिंडी हाँ। Thank you, उनका मिंडी। क्वेश्चन है Please ये, बैठिए। आप बैठिए। तो उनका क्वेश्चन ये है कि वो आपको, खुद क्यों नहीं पूछ रहे? अरे आप वो जो क्वेश्चन आपने मुझे कहा था वो पूछ लो, फिर आप पूछ लें, ठीक है। हाँ। तो उनका क्वेश्चन ये था कि काफी सारे ड्रामों में आपको रोने वाला किरदार देते हैं, हाँ। तो वो कह रहे हैं कि वाकई ये ग्लैसिन होती है या आपको बिजली का बिल दिखा देते हैं? नहीं, मैंने 16 लगवाया हुआ है। तो नहीं, मैं आई डोंट यूज ग्लिसरीन। अच्छा। और मैं तब तक रोता नहीं हूँ जब तक मेरे दिल को लगे ना बात। तो जब सीन करते हैं, वो कहते हैं देखें, बात तब असर रखती है जब बात दिल से दिल से निकलती है। निकलती है। तो वो बात में असर ही नहीं आएगा जब तक वो बात दिल से नहीं निकलेगी। तो कोशिश करता हूँ कि जो भी परफॉर्मेंस हो वो दिल से निकले, उसको मैं फील करूँ, उस मोमेंट को, उस चीज़ को जहाँ पे मैं मौजूद हूँ, तो फिर मैं उसको परफॉर्म करता हूँ। वरना मैं तब तक करने ही नहीं देता उनको कि नहीं मैं अभी नहीं कर रहा। ये कई दफ़ा ये होता है, सुबह सुबह जाते ही पहला सीन दे देते हैं कि यार ये करना है। मैं कहा नहीं भाई, ये अभी नहीं करना। जब वाकई रोने वाली हालत होगी तब रुलाना, अभी तो हम खुश हैं। जी 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 तो ये भी होता है। जी। बट ये है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आई डोंट टेक ग्लिसरीन और ये विक्स वगैरह। जी जी। यू वेलकम, यू वेलकम thank you, जी, बिल्कुल thank you, thank पूछिए। you। से कि आपने अभी कहा कि इंडिया के सब लोग जब इंडिया में होते हैं तो मुसलमान दरवाजा बंद करके देखते हैं, लेकिन पूरा हिंदुस्तान आपको देखता है। मैं इंडिया से हूँ, मैं इंडियन हूँ, और लेकिन आपके लिए सारे दुनिया के दरवाजे इंडिया वाले बंद कर देते हैं और दे वॉच यू। सो आपके फैन बहुत सारे हैं इंडिया में। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। जी। देखिए ये जब आप लोगों से चीज़ें मिलती हैं ना, फिर हमें पता चलता है। बिकॉज अमेरिका में तो मैं अभी बहन के घर पे था जब डेलिस में कुछ 1 महीना पहले। तो वहाँ पे भी मुझसे काफ़ी लोग आए इंडिया से मिलने, एंड दे वर नॉट मुस्लिम्स बट दे केम, और उन्होंने आके बड़ा प्यार दिया, बड़े प्यार से मिले। तो अच्छा लगता है। हमारी जो सिख कम्युनिटी है, ख़ास तौर से मैं ट्रैवल कर रहा होता हूँ तो बहुत लोगों से मीटिंग्स होती हैं। तो मैंने एक दफ़ा एक सरदार जी से मेरी मुलाकात हो गई, तो उनसे मेरी बात हो रही थी। तो मैंने कहा यार आप हमारे ड्रामे देख रहे हैं यार? मैंने कहा हमारे यहाँ तो सारे नेटफ्लिक्स के पीछे पागल हुए हैं आपके सीरियल्स पे। तो नहीं, मैं वैसे ही आपको बता रहा हूँ, हमें होता ही यही है, दूर के ढोल सुहाने होते हैं। तो हमारे वाले जो हैं उनके देख रहे हैं, उनके वाले हमारे देख रहे हैं, तो यही चल रहा है। तो ये हकीकत है। तो लेकिन अल्लाह का शुक्र है हमारे वाले भी अब हमारे देख रहे हैं। बट मैंने जब उनसे पूछा, मैंने कहा यार क्या चक्कर है, आप लोग हमारे ड्रामे क्यों देखते हैं? स्पेशली वो जलंधर से थे। अच्छा जी, हाँ, पता नहीं। तो उन्होंने कहा यार हमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि पाकिस्तानी ड्रामा कम से कम आप रिमोट साइड पे रख के देख सकते हैं। आपको ये परेशानी नहीं होती कि अभी कोई ऐसा सीन आ जाएगा कि आप अपनी माँ, बहन या बेटी के साथ बैठे हैं तो आप देख नहीं सकते, या आपको आगे करना है। तो कहते ये एक बहुत बड़ा रीज़न है। तो ये बात मैंने जाके पाकिस्तान में इतने लोगों को बताई। मैंने कहा कि खामखा जो है ना, वो रोमांटिसाइज को ओवर करने की कोशिश ना करें। जो रोमांटिक सीन्स होते हैं उसको ज़्यादा रोमांटिसाइज ना करें, उसको ज़रा नॉर्मली रहने दें। बिकॉज आज भी जो फैमिली वैल्यूज़ हैं, चाहे वो पाकिस्तान है, हिंदुस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल है, जहाँ उर्दू समझी जाती है या हिंदी समझी जाती है, मैंने कहा लोग वहाँ भी आज भी फैमिली वैल्यूज़ के साथ चलते हैं। सो लोगों को भी समझ आई है। आप अगर अभी केस नंबर 9 भी देखें, इतना बड़ा पहला सीक्वेंस था, लेकिन हमने जिस तरह से उसको शूट किया है, आपको ऑकवर्डनेस कहीं नहीं आएगी। तो वो कम से कम एक चीज़, ये मैं कम से कम अपनी तरफ, अगर मेरी फिल्म आपने नहीं देखी, दीमक फिल्म है, लेकिन आप पूरी फैमिली के साथ बैठ के देख सकते हैं। उसमें कोई एक ऐसा ऑकवर्ड मोमेंट नहीं है कि आप कहें कि यार ये हम क्या देख रहे हैं। मतलब मैंने वो फिल्म अपनी बेटी और बीवी के साथ बैठ के देखी, तो मेरी बेटी 13 साल की है, वो मेरे साथ बैठी हुई थी, एंड देयर वाज नो ऑकवर्ड मोमेंट कि मैं उससे शर्मिंदा हूँ या उससे मैं यूं करके बैठा हूँ कि ये यहाँ बैठी है, अभी निकल जाइए सीन, बस ऐसा कुछ नहीं था। अस्सलाम। सबसे पहले तो वेलकम टू न्यूयॉर्क, थैंक यू, and I'm your big fan. थैंक यू मैम। I'm also a community activist, and I'm gonna introduce myself because I'm the one of the organizer, but he forgot to mention my name. यार बहुत Simali. बहुत गलत बात है यार, बहुत गलत बात है। आप बहुत गलत बात है। मैं बिल्कुल मैं
थैंक यू एंड माय क्वेश्चन, वो मेरी फ्रेंड अभी जो मिंडी ने कहा है ना, आप यकीन करें मैंने जिन लोगों को फ्लायर भेजे हैं, जस्ट अ वेरी शॉर्ट टाइम, यू ऑल्सो नो, they all want to come but they have commitments, they have weddings, a lot of things is going on in our community. My question is, what is your favorite role? Since you performing so well, how do you think you have a positive effect on our community, your role wise? आई थिंक वर्क कम्युनिटी का तो पता नहीं मुझे, लेकिन हमारी जो कोशिश होती है वो ये होती है कि जो लोग देख रहे हैं किसी एक को भी हमारा कोई एक चीज़ समझ आ जाए, सो ये हमारी कोशिश होती है ज़्यादा से ज़्यादा। बाकी फेवरेट कैरेक्टर, मैं जब भी लोग मुझसे पूछते हैं मैं उनको एक ही चीज़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब हमारा कोई ड्रामा या कोई कैरेक्टर जब लोगों में मकबूल होता है, लोग उसको पसंद करते हैं, तो फिर हम उसको उनके नज़रिए से देखते हैं कि अच्छा इनको पसंद आया तो क्यों पसंद आया। फिर हम अंडरस्टैंड करते हैं कि अच्छा शायद इसमें ये चीज़ है जो इन लोगों ने पसंद की है, तो वो कैरेक्टर फिर हमारा भी फेवरेट हो जाता है। जैसे अभी इन्होंने मेरी ज़ात ज़रा बेनिशान की बात की, कैद तन्हाई का मेरा एक कैरेक्टर था, या फतूर मेरा मुकद्दर था, रंग लागा है, अपना क्या कहते हैं, जो लोगों ने पसंद किए हैं बहुत ज़्यादा। फिर अभी ये खई था, खई लोगों ने बहुत पसंद किया। फिर अभी केस नंबर 9, वो आप बेशक आपको पसंद आए, वो कैरेक्टर मुझे पसंद नहीं आएगा। थैंक यू। या दैट्स अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम फैसल वालेकुम सलाम जी। मैं पहले आपसे मिल चुका हूँ नीचे। जी बिल्कुल। सलमान शेख, पैक यूएसए का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट। आपसे एक सवाल है, आप प्लीज़ माइंड ना कीजिएगा। मैं आपका ड्रामा जो केस नंबर 9 है उसको देख रहा हूँ जी। जब भी आप जज के सामने खड़े होते हैं और आपने जो बात कर रहे होते हैं, तो आपको ये नहीं लगता कि आप सारा कुछ झूठ बोल रहे हैं? अंदर से आपको क्या लगता है कि बाहर तो आप कहते हैं मैं सच्चा हूँ, पर अंदर से आप झूठ बोल रहे होते हैं। उसका आपका रिएक्शन क्या होता है? या वो वहाँ बैठ के आपको ज़रा कंट्रोल करना पड़ता है, या फिर आप जब अपना वो सीन खत्म कर गए तो फिर आपका क्या रिएक्शन होता है? यार ये बड़ा अच्छा आपने सवाल किया सर। आई लव द क्वेश्चन, सीरियसली ब्यूटीफुल क्वेश्चन। मैं आपको मजे की बात बताता हूँ। जब मैं ये स्क्रिप्ट पढ़ रहा था तो मैंने स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद, अच्छा नॉर्मली आपने देखा होगा हमारे ड्रामों में जब कोई एक्टर झूठ बोलता है तो पता लगता है कि वो झूठ बोल रहा है। दिस इज माई थिंग, बिकॉज उसको मैंने रखा ही झूठा है। वो एक झूठा आदमी है, वो अपनी बीवी के सामने झूठ बोलता है, वो अपने दोस्त के सामने झूठ बोलता है, वो लोगों के सामने झूठ बोलता है। ही इज अ क्रॉनिकल लायर जिसे हम कहते हैं ना, वो है झूठा। मतलब वो एक, मतलब बीवी भी उसको कहती है कि आखिरी दफा सच कब बोला था तुमने। तो मैंने जब स्क्रिप्ट पढ़ा और मेरी डायरेक्टर से मीटिंग हुई तो मैंने वजाहत से भी यही कहा था, वजाहत हुसैन से। मैंने कहा वजाहत, आई विल नॉट परफॉर्म इन दैट वे कि लगे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। और कई दफ़ा ये होता था जो आप बात कर रहे हैं कि मैं इतनी झूठी बातें करने के बाद ना, जब कट होता था तो हम हंस रहे होते थे सारे, और मैं ऐसे लंबी लंबी सांसें ले रहा होता था। मेरे लिए इतना मुश्किल था सर, मेरे अंदर एक जंग थी। ये मैं आपको एक सीरियस नोट पे बात बता रहा हूँ। एक इंसान जिससे मैं नफरत करता हूँ, उस इंसान को प्ले करना। You know, I've been working on this, especially child abuse and rape cases from last 8 years. हम लोग उस पर बहुत काम कर रहे हैं। हमारा बहुत बड़ा ग्रुप है जो इस पे काम करता है। बैरिस्टर्स हैं, जजेस हैं, लॉयर्स हैं, पुलिस है, और एक्टिविस्ट हैं। एक्टर्स में हम 1 या 2 हैं, मैं और नादिया जमील हैं सिर्फ। तो हम कोई इतने सारे लोग हैं जो इस चीज़ पे काम कर रहे हैं फ्रॉम लास्ट 8 years, एंड देयर आर सो मैनी पीपल। चाइल्ड अब्यूज़ के हवाले से चीज़ें होती हैं या रेप विक्टिम्स होते हैं, तो हमने कितने केसेस जो हैं वो हमने सॉर्ट आउट किए हैं। मैं उसको पब्लिसाइज नहीं करता हूँ, वो अलग बात है। मुझे कोई शौक़ नहीं है उस चीज़ को सोशल मीडिया पर डालने की। ये बात से बात निकली है तो मैंने बताया। तो वो कैरेक्टर प्ले करना जिससे आप नफ़रत करते हैं, अब उससे आप अंदर से नफ़रत करते हैं, सोचें वो आप प्ले कर रहे हैं तो आपके अंदर क्या जंग चल रही होगी। सो ये चीज़ें एक एक्टर के लिए ना बड़ी, कई दफ़ा
ग्राइंडर चल रहा होता है, समझे, दिमाग और दिल के बीच में, तो ये भी हमें कभी कभी बर्दाश्त करना पड़ता है। तो लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हम सरवाइव कर रहे हैं सर। इसके साथ ये क्वेश्चन ये है कि आपने अपने नौकरों को रिश्वत दी, आपने पुलिस वालों को रिश्वत दी, अब लगता है कि जज साहब को आपने रिश्वत देनी है उस ड्रामे में कि नहीं? वो जज को देख के लगता है वो रिश्वत लेंगे। नहीं। सो देखें, ये एक हमने ना एक चीज दिखाई है कि उस लड़की के साथ एक दफा बुरा हुआ और बहुत बुरा हुआ, पर उसके बाद जो कुछ कामरान के साथ हो रहा है वो काम नहीं है। सो वो कारमा है। अब वो जो उसके साथ हो रहा है और होता रहेगा, और एक एक चीज से निकलने के लिए कभी फैमिली के इश्यूज हैं, दोस्त भी जा रहा है, नौकरों के सामने भी जलील हो रहा है, लॉयर्स के सामने भी जलील हो रहा है, पुलिस वालों के सामने भी। तो ये दिखाया गया है उस ड्रामे में। आई थिंक शाहजेब खानजादा हैव रिटन सो इंटेलिजेंटली कि इतना इंटेलिजेंटली लिखा हुआ ड्रामा मैंने नहीं पढ़ा पहले। सो ये बिल्कुल सच्ची बात है। अच्छा, हम टाइम क्योंकि शॉर्ट है, हम वेरी क्विक एक लास्ट क्वेश्चन पर जाएंगे, लेकिन प्लीज आप लोग केस नंबर 9 का एंड मत पूछ लीजिएगा, क्योंकि लोगों का जो क्यूरियोसिटी होती है वो लास्ट मोमेंट तक रहनी चाहिए। तो मैं लास्ट क्वेश्चन के लिए मदिहा रिजवी के लिए पास जाऊंगी। मदिहा, जस्ट Assalamu alaikum. My name is Madiha Mustafa. I'm a celebrity makeup artist and vice president PAC USA. और मेरा क्वेश्चन ये है, सबने ड्रामास के बारे में पूछा, आपकी एक्टिंग के बारे में पूछा। यहाँ पे जैसे जो यहाँ की जनरेशन है वो भी ड्रामास में जाना चाहती है। हमारे पास कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जो यहाँ के बच्चे कोई एजुकेट कोई कर सके। यू आर प्रोड्यूसर, आई थिंक सो, यू आर अ डायरेक्टर नो एंड एक्टर ऑल्सो। तो मैं चाहती हूँ जैसे जोया इंडिया में है, जोया अख्तर, वो टीच करते हैं, तो हमारी इंडस्ट्री को भी यहाँ के बच्चों को टीच नहीं करना चाहिए, और या कोई ऐसी इंस्टीट्यूट बनाना चाहिए कि जिसमें ड्रामा और फिल्म के बारे में टीच किया जाए। आप अमेरिका में बैठ के ये बात कर रही हैं कि टीच करना चाहिए। एक्टिंग तो यहाँ पढ़ाई जाती है। आप यहाँ से एक छोटा सा सफ़र करें, कनाडा जाए, हर तीसरे कोने पे एक स्कूल खुला हुआ है, कोई पता नहीं 400 पाकिस्तानी हैं जो वहाँ पे एक्टिंग पढ़ा रहे हैं। नहीं, पाकिस्तानी। जी, पाकिस्तानी मैं बता रहा हूँ। कनाडा में बहुत पाकिस्तानी हैं जो एक्टिंग पढ़ा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखें, डिपेंड करता है कि आप क्या पढ़ना क्या चाह रहे हैं। हमारे दौर में जब हमने काम शुरू किया, हमें अगर कोई कैरेक्टर प्ले करना होता था ना, हम किताबें पढ़ते थे रेफरेंसेस के लिए। हम लोग पता नहीं क्या क्या चीज़ें निकाल के फिल्में पुरानी देखते थे, ड्रामे देखते थे। जैसे मेरा बूटा फ्रॉम टू टेक सिंह था, तो मुझे इतना मुश्किल हुआ था वो कैरेक्टर प्ले करना। तो हमारे बहुत सीनियर एक्टर थे, अली एजाज साहब, उनकी एक फिल्म थी दुबई चलो, वो मेरी देखी हुई थी। अच्छा, ये भी देखें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपने डॉक्टर बनना है तो आप सारी चीज़ें उनके हवाले से पढ़ते हैं, जो बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं उनकी प्रैक्टिसेस पढ़ते हैं, उनकी क्या तरीका था वो। हमारे यहाँ काम पाकिस्तान में करना है, पढ़ आप हॉलीवुड को रहे हैं। आपको पता ही नहीं है कि आपके बड़े जो हैं वो क्या करके गए जहाँ आप काम करना चाह रहे हैं। सो मैंने अली एजाज साहब को मैंने फ़ोन किया, मैं उनके घर गया, मैंने उनके जाके पैरों में बैठा, मैंने कहा अली एजाज साहब, मैं कुछ नहीं, सिर्फ आपके साथ 7-8 दिन गुजारना चाहता हूँ। मैंने उनके साथ 7-8 दिन गुजारे। मैं उनके साथ 3-3, 4-4 घंटे बैठता था, उनसे बातें करता था, उनसे सवाल करता था। आपको कितना शौक़ है? अगर आपने एक्टर बनना है, सबसे पहले चूंकि आपने पाकिस्तान में काम करना है, तो आपकी एक तो उर्दू बहुत साफ़ होनी चाहिए, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट बात है। फिर आप सीखना क्या चाह रहे हैं। एक्टिंग किसी के बाप को कोई नहीं सिखा सकता, ये मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ। ये अंदर से आती है। आपको टेक्निकल चीज़ें सिखाई जा सकती हैं कि लाइट ऐसे लेनी है, फलाना यूँ करना है। इस वाले सीन को करने के लिए अगर आपने अपने आप को प्रैक्टिस करनी है तो उसकी क्या क्या प्रैक्टिसेस हैं, अपनी शर्म कैसे हटानी है, और क्या क्या चीज़ें करनी है। एक्टिंग कोई किसी को नहीं सिखा सकता। अभी ये 4-5 नए बच्चे आए हैं, मैं उनको जब देखता हूँ काम करते हुए, तो मेरे लिए तो वो यूँ होता हूँ मैं कि यार इन्होंने ना कहीं से पढ़ा है, ना कुछ है, ना क्या है, 4 दिन उस पर यूँ किया, फलां किया, और उसके बाद अब जब परफॉर्म कर रही है वो लड़की या वो लड़का, तो इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं कि हम शायद वहाँ पे 10-15 साल के बाद भी नहीं पहुँचे जहाँ पे वो अभी खड़े हुए। सो दौर इतना बदल गया। देयर आर 1000 of मास्टर क्लासेस ऑन यूट्यूब।
इतने बड़े बड़े एक्टर्स की मास्टर क्लासेस हैं, जब कोई सीनियर एक्टर का कोई इंटरव्यू चल रहा होता है, जब आप वो 10 दफा सुनते हैं, आपको अंडरस्टैंड करते हैं कि अच्छा ये बात किस तरह से कर रहा है, अच्छा ये सीन को अंडरस्टैंड किस तरह करता है, अच्छा ये फलां कैसे करता है. सो देर आर सो मेनी थिंग्स ऑन यूट्यूब एंड सो मेनी प्लेटफॉर्म्स जहाँ पे आप अपनी वीडियो बनाएं. पाकिस्तान के बहुत सारे चैनल्स हैं जिनके अब सारे सोशल हैंडल्स हैं, उन पे आप अपनी चीज़ें भेजें, 1 दफ़ा 2 दफ़ा 10 दफ़ा 100 दफ़ा. अगर दम होगा आपको कॉल बैक आ जाएगी. अगर कोई ना कोई वजह रुक रही है, या तो वो अल्लाह की तरफ से नहीं हो रहा है या फिर कोई आपके अंदर कमी है. तो ये चीज़ें इतनी आसान हो चुकी हैं अब कि इतने बच्चे सोशल मीडिया पे जो है वो यूं करके आए सोशल मीडिया से और आज स्टार बन गए. लोग उनके खिलाफ बातें करते हैं, मुझे बुरा लगता है. अल्लाह जिसको इज्जत देता है उसकी इज्जत करना हमारे ऊपर भी फ़र्ज होता है, ये कोई वो नहीं कर सकता. सो द पॉइंट इज कि इट्स वेरी इजी नाउ. और ये कनाडा में, अमेरिका में बहुत सारे लोग हैं मेरे ख्याल से. अगर आप रिसर्च करेंगी तो आपको कोई ना कोई मिल जाएगा जो सिखाते हैं. तो दिल तो नहीं चाहता कि हम प्रोग्राम को रैप अप करें, लेकिन आई मस्ट से इन माय लास्ट वर्ड कि ही इज़ द स्टार हु बोर्न टू शाइन. इसके साथ ही मैं अपना माइक दूंगी आसिम मलिक को, जो कि इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर हैं. दिल चाह- शुक्रिया सबका, आप लोग आए. अब मैं तारा जी ने ऑलरेडी कह दिया कि मैंने इनका नाम नहीं लिया, वो इसलिए नहीं लिया कि ये एड पे लिखा हुआ था. तारा जी पावर्स, इन्होंने बड़ी बड़ी हेल्प की है एक्चुअली. इसमें आपको बता दूं, ऑफ कोर्स पैक यूएसए की टीम यहाँ पे बैठी हुई है. उबैद, रज़ा, हलाल गाइड, ऑफ कोर्स ही डिड अ लॉट ऑफ वर्क. मैं उन लोगों का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने डोनेट किया, जो यहाँ पे आए उनका भी शुक्रिया. इंशाल्लाह ताला फोटो शूट उस तरफ होगा, फोटो सेशन. द फूड इज़ ऑल्सो ओपन. थैंक यू वेरी मच. सबके लिए तालियां. फैसल भाई आपके लिए भी तालियां. बहुत शुक्रिया टू बी हियर विद अस. थैंक यू वेरी मच.